हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। डे 24 आ गया हमारे प्री पावर विद प्री पे का। एंड आज आपको साइंस का टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो टेस्ट नंबर 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज आप अटेम्प्ट करेंगे। इन क्लास 10th की एनसीईआरटी का आज हमारा टारगेट है जिसको हमें पढ़ के पूरा करना है। ठीक है जी। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं। इस सबसे पहले केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शंस। इसकी जो फिनोमिना है वो आपको समझना है। जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं इनके बारे में। नेक्स्ट वी हैव इज पीएच ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्लड की कितनी पीएच होती है। एंड इसके बाद हमारा सलाइवा एसिडिक है, सेलाइन है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। एंड आगे हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीज आर बेसिक प्रोसेसेस ऑफ स्मेल्टिंग एंड द मेटलर्जी थिंग। तो इसलिए इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। आयन, जैसे आयन को कैसे हम ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम को कैसे करते हैं, क्योंकि इंडिया इनका एक्सपोर्टर भी है तो इसलिए। ठीक है जी। एंड वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। तो ये एक टेबल बना हुआ है, या वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी। आगे हमारे पास है मिसाइल्स। तो ये आपको जानना है क्या होते हैं एंड कहाँ पर यूजेज है इनकी। नेक्स्ट बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है एटीपी एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी एड्रीनोसिन डाइफॉस्फेट। तो कौन से फॉर्म में से एनर्जी को बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, कौन से फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, इज इट एटीपी एडीपी, इन सब चीज़ों की क्लैरिटी होना इज़ मस्ट। आगे हमें समझनी है फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, कौन से वेंट्रिकल में आता है, कौन से एट्रियम में आता है, एंड कहाँ से ब्लड जो है वो की तरफ जाता है, कहाँ से बॉडी की तरफ जाता है, तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। ठीक है जी। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी, तो उनके बारे में पढ़ना है। आगे हमारे पास है ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो वॉकिंग में कौन सा पार्ट है जो बेनिफिशियल है, जो हमारी मेमोरी है, स्टोरेज है, वो कहाँ पे कौन से पार्ट में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। ब्लैक मैटर, वाइट मैटर, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आगे हमारे पास है एंडोक्राइन एंड ग्लैंड्स एंड इनसे एसोसिएटेड जो वेरियस हार्मोन्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो उनके फंक्शंस क्या हैं। तो ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड फंक्शंस ये पता होने से ज़रूरी थिंग, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि लव हार्मोन कौन सा है, एंड जब हम फाइट या फ्लाइट मोड में हैं तब कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये ऑल्दो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक आपने पढ़े होंगे पहले भी 8th क्लास या 9th क्लास की एनसीईआरटी में फॉरगेटिंग। तो इसलिए यहाँ से दोबारा पढ़ लीजिए आप। ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में भी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो जैसे लोअर क्लासेस में इतना डिटेल में नहीं होता, इन डेप्थ नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उन पर आपका स्पेशल फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कैन स्टिल बी लेफ्ट आउट बट बायोलॉजी कैन नॉट बी। ठीक है। इनके बाद हमें इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। जो हमारे आईज़ का कलर है वो कहाँ से आता है, या इज़ इट कमिंग फ्रॉम मदर फादर, तो ऐसे रिसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन, ये सब चीज़ें। एंड इनमें एक मेंडल्स कंट्रीब्यूशन है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा बताया हुआ है बुक में, तो ये आपको वहाँ से फॉलो कर लीजिए। एंड आगे हमारी फिज़िक्स स्टार्ट होती है तो हमें पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होती है, कॉन्केव
लेंस में कैसे होती है, एंड सिमिलरली फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स एज वेल, एंड कौन सा मिरर कौन सा लेंस कहाँ पर यूज़ होता है, जो हमारा डिटेक्टिव लेंस है वो क्या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। एंड इसमें जो बेसिक आप चीज़ें पता क्या फॉलो कर सकते हैं कि जैसे कॉनकेव में क्या रियल वर्चुअल कौन सी इमेज बनेगी, इज़ इट इरेक्ट और इज़ इट इन्वर्टेड, तो ऐसी चीज़ें आप फॉलो कर लेंगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू गेस एट दैट मोमेंट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो। ठीक है जी। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड इसकी यूजेज भी, कि अगर लाइट एक डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ जा रही है तो क्या वो परपेंडिकुलर की तरफ शिफ्ट करेगी या अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर शिफ्ट करेगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास आई डिसऑर्डर्स हैं जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एक और इम्पॉर्टेंट है प्रेस बायोपिया, तो ये दोबारा से चेक करना ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्टिक्स के फिनोमेना हैं जैसे डिस्पर्जन क्या होती है, ठीक है जी, रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, एंड मैं एक क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, एंड स्कैटरिंग में अगेन आगे भी हैव इज़ टिंडल इफ़ेक्ट, तो ये आपको फॉलो करना है। ठीक है जी। रेनबो किस कारण बनता है, इज़ इट स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, किस वजह से होता है, और इज़ इट अ मिक्स ऑफ ऑल। एक इंटरफेरेंस होती है, ये वेव्स के केसेस में होती है अगेन, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम मूव करते हैं एनर्जी की तरफ, तो बायोमास की बात हो रही है बुक में एक तो, एंड विंड एनर्जी की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, सोलार एनर्जी या सोलर एनर्जी जैसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। टाइडल एनर्जी या फिर वेव एनर्जी की बात हो रही है, ओशन थर्मल एनर्जी की बात हो रही है, एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो ये वेरियस फॉर्म्स हैं एनर्जी के जिनके थ्रू हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड कौन से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया के केस में, ये आप अलग से थोड़ा ऐड ऑन करके देख सकते हैं कि बायोमास की कितनी कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जो नेशनल एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें, एंड विंड की, सोलर की, ये सब चीज़ें। एंड कुछ टाइडल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम गुजरात के कोस्ट के अराउंड कोई प्लांट्स लगाने वाले थे, तो उनमें क्या डेवलपमेंट हुई है, तो ऐसे आप करंट से भी चीज़ें लिंक करके पढ़ सकते हैं। एंड जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। तो ये तो रही हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी की बात। अब हम रिवाइज करते हैं जो आपने कल पढ़ा था। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, तो इसमें से आपको बताना है कि टेम्परेचर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर का सबसे ज़्यादा है, इज़ इट प्लाज्मा, इज़ इट गैस, इज़ इट बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, या फिर जो मैटर है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है टेम्परेचर के, तो उसका कोई लिंक नहीं है टेम्परेचर के साथ। तो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा। तो मैटर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, ये तो चीज़ ही गलत हो गई क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल इसका वाटर का है कि वाटर अगर क्या आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड वाटर होगा, या फिर वेपर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो टेम्परेचर ही बता रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। इनमें से चूज़ करने के लिए आपके पास पेज नंबर 10 पर ये कुछ चीज़ दी हुई है बुक के, जिसमें उन्होंने समझाया हुआ है कि प्लाज्मा क्या है, एक सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट है पार्टिकल्स की, जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं। इनफैक्ट जो हमारा सन है या स्टार्स हैं वो ग्लो ही इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें प्रेजेंस है किसकी, प्लाज्मा की प्रेजेंस है, तो इसलिए प्लाज्मा एग्जिस्ट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये प्लाज्मा स्टेट क्रिएट कैसे होती है स्टार में, बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, प्लाज्मा का। एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो फिजिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, एंड उन्हीं के नाम पर इन कोलैबोरेशन विद आइंस्टाइन इसका नाम रखा गया BEC। तो ये है जो कूलेस्ट फॉर्म है मैटर की, तो कूलेस्ट फॉर्म है मैटर की, कूलिंग ऑफ अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल गैस, तो इसलिए सुपर लो टेम्परेचर्स पर एग्जिस्ट करता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अगर मैं अरेंज करूं तो सबसे पहले हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आएगा, उसके बाद सॉलिड्स आएंगे, इसके बाद लिक्विड आएगा, फिर गैस, एंड लास्ट इज प्लाज्मा। तो इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। ठीक है जी।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।